माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बाइबल कोर्स के अंदर हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार को सीखते आ रहे हैं। अब तक 2 क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन में यूहन्ना के सुसमाचार का रचना, किसने रचना किया, इसमें कितना बार एडिशन सब हुआ, और इस बुक को कब इसका रचना किया, क्यों रचना किया, किसके लिए रचना किया, इसमें कुछ जो रिपीटिशन का क्या कारण है, ये सब बातें हम लोग बीती क्लासों में सीख करके आया। विशेषकर सिनोप्टिक गॉस्पेल, मत्ती, मार्कुस और लूकस उस गॉस्पेल, और यूहन्ना के सुसमाचार, इनमें क्या अंतर है। यूहन्ना का सुसमाचार लिखते वक्त यूहन्ना ईसा मसीह को किस प्रकार दर्शाना चाह रहा था, ये सब बातें बीती क्लासों में हम लोगों ने सुना, सीखा। तो यूहन्ना का सुसमाचार जब भी पढ़ते जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब आपके मन में इन बातों को याद आएगा, आना चाहिए। इसलिए इन क्लासों को ध्यान से सुनना और सीखना, ताकि बाइबल को पढ़ते वक्त आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, यूहन्ना ने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ ये रिपीटिशन क्यों हुआ, यह सब तब आपको याद आएगा जब आप एक क्लास अच्छी तरह अटेंड करेंगे, सीखते जाएंगे। और साथ ही साथ बाइबल को पढ़ते भी जाना, ताकि वो आपके हृदय में अंकित रहे, समझ में आए। आज के क्लास में सबसे पहले इस यूहन्ना का सुसमाचार का विभाजन, कैसे इसको विभाजित कर सकता है। मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार और लूकस का सुसमाचार सब हम इसी प्रकार विभाजित किया। यूहन्ना के सुसमाचार को भी हम लोग इस प्रकार विभाजन कर सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार को 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं, 4 भाग। सबसे पहले यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 18 तक, इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था। यूहन्ना का सुसमाचार ऐसा एक सुसमाचार है, एक लंबा चौड़ा जो प्रस्तावना लिखा हुआ, प्रोलोग, प्रस्तावना लिखने वाला किताब है यूहन्ना का सुसमाचार। इतना लंबा चौड़ा प्रस्तावना किसी और सुसमाचार या और कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा। क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं, क्रिस्त के विषय में एक गीत के रूप में ही इसका रचना हुआ। वो आगे बता कर दूंगा। तो पहला विभाजन इसका प्रस्तावना है, प्रोलोग, अध्याय 1 वाक्य 1 से 18 तक। इसके बाद अध्याय 1 का वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 वाक्य 50 तक, अर्थात 12वां अध्याय का आखिरी तक। अध्याय 1 जो प्रोलोग के बाद अध्याय 1 का वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 का 50 तक का जो भाग है, उसको बुक ऑफ साइंस कहते हैं। उसके अंदर हम लोगों को 7
प्रभु ईसा मसीह ने जो किया हुआ चिन्ह, चमत्कार शब्द नहीं होता, सब साइन है, उनका चिन्ह है। तो 7 इस प्रकार किए हुए चिन्हों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए उस पार्ट को अध्याय 1 वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 वाक्य 50 तक बुक ऑफ साइंस कहते हैं। अध्याय 13 वाक्य 1 से अध्याय 20 वाक्य 31 तक, अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 20 तक का, उन अध्यायों को बुक ऑफ ग्लोरी कहते हैं। बुक ऑफ ग्लोरी, महिमा का पुस्तक। सबसे पहला वाला प्रोलोग, प्रस्तावना, वाक्य 18 तक, वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12 का 50 तक साइंस था, चमत्कार वगैरह जो कर रहा है उसको, चिन्हों का जो भाग उसको कहते हैं। इसके बाद अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 20 वाक्य 31 तक बुक ऑफ ग्लोरी, महिमा का। वहां प्रभु जो महिमा का कार्य जो कुछ किया है उसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए विशेषकर वो टीचिंग भाग मिलेगा। अध्याय 13 में हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह रोटी दाखरस लेकर के बैठ रहा है, भोजन के लिए बैठ रहा है, शिष्यों का पैर धो रहा है। वहां से कुछ शिक्षा शुरू होता है। उन शिष्यों के द्वारा प्रभु ने अपने महिमा को प्रकट करने वाला भाग, उसको महिमा का भाग कहते हैं, बुक ऑफ ग्लोरी। इसके बाद वाक्य 21 को, वाक्य 1 से 25 तक, अध्याय 21 को एपीलोग कहते हैं। उसका समापन जो संदेश जो है वो एपीलोग जो है बाद में जोड़ा गया, ये कहते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ही बोला था, योहन के सुसमाचार को 5 चरणों में इस रूप मिला है। 5। सबसे पहले संत योहन ने लिखा, इसके बाद संत योहन का स्कूल ने कुछ ऐड किया, इसके बाद उसमें फिर फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और कैनन बनाते बनाते उसका 3rd एडिशन। तो मतलब 5 बार इसमें कुछ लिखना, जोड़ना, यहाँ वहाँ एडजस्ट करना, ये सब किया करके आजकल के मॉडर्न जो बिब्लिकल स्कॉलर्स का कहना है, मॉडर्न तरीके से जब स्टडी किया, वर्ड टू वर्ड, चैप्टर टू चैप्टर सब स्टडी किया, तो उन्होंने ये फर्क समझा और 5 एडिशन इसमें हुआ होगा, ये विश्वास करते हैं। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता कर दिया। तो इसका 4 भागों में डिविजन का बताया। सबसे पहले प्रोलॉग, इसके बाद बुक ऑफ साइंस, इसके बाद बुक ऑफ ग्लोरी, इसके बाद एपीलॉग होगा। अभी इस किताब का लिखने का जो मुख्य जो बात जो है, यह तो हम लोग बोल सकता है योहन और प्यार, ये दोनों मिला हुआ है। ईसा मसीह सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति योहन, ईसा मसीह के छाती की ओर लेटने वाला व्यक्ति योहन, अपने सुसमाचार में हो या अपने पत्र, जो 3 पत्र है उनके नाम पर, इन पत्रों में, बाइबल के अंदर प्यार के विषय में इतना अधिक लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए इन्हें प्यार के विषय में लिखने वाला, एक प्रेमी गीत लिखने वाला, ऐसे एक प्रेमी के रूप में बताया जाता है। वो भी कैसे हैं, उनका कहना है जैसे बुक ऑफ साइंस होता है, बुक ऑफ साइंस 7 चिन्ह, 7 बताता है पूर्णता का संज्ञा, 7 माने पूर्णता का संज्ञा। तो उनके उस 7 साइंस के द्वारा, चिन्हों के द्वारा वो अपना महिमा, ये सब पूर्ण रूप से ईश्वर है, जो कुछ बोलना है वो उसी में पूर्णता
से संपन्न है। इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा लोगों को विश्वास में लेकर के आना, विश्वास में लेकर के आना, और उस विश्वास के द्वारा विश्वास करते हुए अनंत जीवन प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। बाइबल लिखने का उद्देश्य को मैंने पिछले क्लास के अंदर बोल करके दिया था, बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 आखिरी वाला वचन, वाक्य 31, वहां पर लिखा हुआ है। इस सुसमाचार लिखने का उद्देश्य इतना विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा मसीह और ईश्वर का पुत्र है। किस लिए लिखा है सुसमाचार? हमें विश्वास करना है कि ये पढ़ करके ईसा मसीह है और ईश्वर का पुत्र है, और उस विश्वास करने से उस प्रभु ईसा मसीह के नाम के कारण, उसमें विश्वास करने के द्वारा हम जीवन प्राप्त करें। अर्थात जीवन, मैंने ये भी इंट्रोडक्शन क्लास में, पिछले क्लास में बोल करके दिया, योहन के सुसमाचार के अंदर स्वर्ग राज्य में जाने के मिलेगा। स्वर्ग राज्य या ईश्वर का राज्य ऐसा नहीं लिखता है, उसमें जीवन मिलेगा या अनंत जीवन मिलेगा। इस शब्द को स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल किया। तो स्वर्ग राज्य मिलने के लिए, अर्थात जीवन या अनंत जीवन मिलने के लिए क्रिस्त में विश्वास करना जरूरी है। तो क्रिस्त में विश्वास करने के लिए जो बातें चाहिए वो बात इस लूकस ने यहां लिखा है, वो है क्रिस्त के उस प्रेम से चल करके विश्वास करना, और विश्वास के द्वारा हम लोगों को उस अनंत जीवन प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। विश्वास शब्द, विश्वास करना इसका मतलब बहुत जरूरी है। विश्वास के द्वारा, क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा ही हम लोगों को वो मुक्ति, वो अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। तो ये विश्वास अर्थात फेथ, इसको फिस्तिस शब्द है, फिस्तिस शब्द, लेकिन वो नाउन शब्द है। उस शब्द योहन के सुसमाचार में हम नहीं पाते, लेकिन योहन ने फिस्तिस के जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? फिस्टवेन शब्द को इस्तेमाल किया। फिस्टवेन माने विश्वास का क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द अर्थात प्रवृत्ति वाला। विश्वास केवल बोलने के लिए नाउन नहीं है, बल्कि वो क्रिया शब्द बनना है। क्रिया, प्रवृत्ति में दिखने वाला एक कार्य होना चाहिए विश्वास। केवल बोलने से काफी नहीं है, मैं विश्वास करता हूं, मैं ईसा में विश्वास करता हूं, ऐसा बोलना काफी नहीं है। योहन के सुसमाचार के अनुसार योहन ने जहां कहीं भी इस विश्वास शब्द को लिखा, वहां पर फिस्टवेन शब्द को लिखा, अर्थात वो प्रवृत्ति को दर्शाता है, विश्वास की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए। योहन के इस सुसमाचार के अंदर 98 जगहों पर इस शब्द को योहन ने इस्तेमाल किया, फिस्टवेन शब्द को, फिस्टिस को नहीं, फिस्टवेन, अर्थात वो विश्वास प्रवृत्ति वाला क्रिया होना जरूरी है। हम लोग देख सकता है अध्याय 1 से लेकर के पूरे हर अध्याय में हमें एक घटना मिलेगा। अध्याय 1 का केंद्र, इस बाइबल का भी हम लोग सेंटर बोल सकता है, एक केंद्र शब्द है। जैसे उस प्रस्तावना का 18 वचन होता है, इस 18 वचनों को लिखने का ये जो तरीका है, उसको कियास्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। कियास्टिक स्ट्रक्चर कैसे हैं? वाक्य 1 और 2 और 3 अगर हम पढ़ करके देखेंगे, वहां पर जो आदि में शब्द दा, शब्द ईश्वर के साथ दा, शब्द ईश्वर दा, आदि वह आदि में ईश्वर के साथ था। और अध्याय 1 का वाक्य 18 में जाएंगे, वहां पर लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया। इसका मतलब आदि में शब्द था, वो शब्द ईश्वर था, ये बोल करके
पिता के गोदी में बैठने वाला उस शब्द ने इसको प्रकट किया। इस प्रकार अध्याय 1 के अंदर ये जो प्रोलॉग जो लिखा है उसमें ये कियास्टिक स्ट्रक्चर मतलब वाक्य 1, 2, 3 और 18 वो सब, इसके बाद 4, 5, इसके बाद 17, इस प्रकार लेकर के लास्ट में कहाँ आएगा वाक्य 11 और 12 वो सेंटर वेड बन गया। इसका मतलब बाकी चारों तरफ का ये वचन जोड़ जोड़ करके यहाँ 2, आखिरी में 2, यहाँ 1, आखिरी में 1, ये उठाते उठाते कहाँ लेकर के आना है, सेंटर में लेकर के आना है। इस प्रकार लिखने वाला उस रीति को कियास्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये वाक्य 1 से लेकर के 18 तक इस प्रकार लिखा हुआ है। उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, किस केंद्र की ओर लेकर के आया, 11-12 की ओर। 11-12 में क्या लिखा है, वह अपने यहाँ आया और उसे अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया है। और वाक्य 12 में लिखा है जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। इस वाक्य 12 की ओर बाकी अन्य सभी वचनों को कनेक्ट किया हुआ इस प्रकार लिखने वाला रीति को कियास्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कहाँ की ओर लेके आ रहा था, इस वाक्य 12 की ओर। तो मुख्य 4-5 बातों को बोल करके ही लेकर के 18 वचनों में इस 12 की ओर लेकर के आने के लिए मुख्यतः 5 बातों को इसके अंदर प्रकट कर कर रखा हुआ है। उसके बीच में योहन को भी लेकर के आया। योहन के विषय में भी हम लोगों को मिलेगा, कहाँ है, वाक्य 6 में लिखा हुआ है ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ, वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और वह सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। इसके बाद वाक्य उसके साथ क्या है, वाक्य 15 है ना। देखो यहाँ वाक्य 6 और 7 किसके साथ ही जोड़ा, वाक्य 15 के साथ। वहां पर लिखा हुआ है योहन ने पुकार पुकार कर उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। तो ये वहां से और आखिरी में कहाँ की ओर लेकर के जा रहे हैं, जितने लोग उसमें विश्वास करेगा उन सबों को ईश्वर का पुत्र बनने का कृपा मिलता है। इसको कियास्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेरे विचार में ये कियास्टिक स्ट्रक्चर क्या है ये आपको समझ में आया। तो ये प्रोलॉग के अंदर इस प्रकार जो बता करके दिया। सबसे पहले इसका मतलब जो विश्वास करने वालों को अध्याय 1 में ही मिल गया, जो मिले विश्वास करेगा उनको ईश्वर का संतति बनने का कृपा मिल रहा है। जो विश्वास नहीं करता, वाक्य 11 में जो नहीं करता उनको नहीं मिलेगा। यदि अध्याय 2 को देखो, अध्याय 2 में विश्वास के विषय में क्या है, काना में ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला। इसके बाद लिखा जितने लोगों ने देखा शिष्य लोग ईसा मसीह में विश्वास किया। इसका मतलब जो भी प्रवृत्ति हो रहा है विश्वास की प्रवृत्ति के लिए, विश्वास करते हुए उन्हें अनंत जीवन मिले, मुक्ति मिले, इस कार्य के लिए जो कुछ हो रहा है। अध्याय 3 के अंदर हमें मालूम है थोड़ा सा विश्वास लेकर के आया निकोदेमुस बोल करके एक व्यक्ति, एक मनुष्य आया करके लिखा है निकोदेमुस। इसके बाद वो विश्वास में पूर्ण होकर के वहां से चले जाता है। अध्याय 7 वाक्य 50 में हम लोगों को मालूम है निकोदेमुस महासभा में क्रिस्त के लिए वाद विवाद करता हुआ। और अध्याय 19 में ईसा मसीह के मृत्यु के बाद उनका दफन विधि करने के लिए ये निकोदेमुस आते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा विश्वास के साथ आया और उस विश्वास में उसका बढ़ोतरी होता हुआ हम लोग निकोदेमुस में भी देखते हैं। अध्याय 4 में समारी स्त्री, उस समारी स्त्री के जीवन को भी देखो। सबसे पहले तुम
यहूदी होकर करके, इसके बाद वो सर बोल रहा है, और धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ते बढ़ते भावदेव बन गया। इसके बाद क्रिस्त के रूप में, मसीह के रूप में ईसा मसीह को वो समारी स्त्री स्वीकार करते हैं। इसलिए समारिया प्रदेश में जाकर के वो घोषणा करती है कि मैं एक व्यक्ति से मिला, मेरे अतीत के विषय में सब कुछ बताने वाला, कहीं वो क्रिस्त तो नहीं है, मसीह तो नहीं है। देखो, मसीह को देखने वाला, मसीह तक उसका विश्वास बढ़ते गया। इस प्रकार कर्म होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 4 के आखिर में ही एक व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं, उनका पुत्र बीमार है बोल करके, है ना, एक राज सेवक है, तो उनका पुत्र को चंगाई उसी समय पर मिलता हुआ, है ना, एक पदाधिकारी का पुत्र बोल करके वाक्य 43 से जो लिखा हुआ है, वाक्य 43 से जो लिखा हुआ, उसका इसी प्रकार चंगाई होना, उनका विश्वास बढ़ गया, विश्वास। इसके बाद हम लोग अध्याय 5 में अर्धांग रोगी 38 वर्षों से वहां पड़ा है, और उसका भी विश्वास बढ़ता हुआ। अध्याय 6 के अंदर भी जो जितने भी लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हैं उनके पास आए, उन्हें देख करके तरस आया। 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 को खिलाना, मतलब उस चिन्ह के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इसके बाद विश्वासी व्यक्ति पानी के ऊपर चलता हुआ, ये सब वहां पर हम लोग विश्वास की बढ़ोतरी को देख रहा है। इसके बाद अध्याय 9 के अंदर अगर देखें, वहां पर एक अंत जन्मांत को वो बाद में जाकर के मंदिर में उसका साक्ष्य दे रहा है, विश्वास उसका बढ़ गया है उनका आंखें खुलने के बाद। अध्याय 10 में उस सच्चा गडरिया पर विश्वास करना है, वो भला गडरिया है, उसमें विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलेगा, भरपूर जीवन मिलेगा। अध्याय 11 के अंदर मरता से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम चमत्कार देखेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन में हो, लासर जी उठेगा। विश्वास करना जरूरी है। इसके बाद अध्याय 12 के अंदर हमें मालूम है यूनानी यात्री लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उन्हें मिलने के लिए आ रहा है। अध्याय 13 के अंदर देखो फिर से प्रेम के विषय में एक नई आज्ञा देता हूं, उस प्रेम में रह करके क्रिस्त का प्रेम करने का मतलब हो गया क्रिस्त में वो विश्वास का प्रकट करना। और वहां पर अध्याय 13 के अंदर विश्वास ना करने वाला एक व्यक्ति शैतान के वश में पड़ करके वो यूदस, उसके विषय में भी वहां हम लोगों को मिलेगा। अध्याय 14 के अंदर क्रिस्त के विषय में जो विश्वास को प्रकट करना, और कई लोगों का मरियम मगदलीनी के विषय में देखो, पावनी स्त्री के विषय में देखो, संत थॉमस ईसा मसीह के जुड़ने के बाद, ऐसे अनेकों लोगों के विषय में विश्वास की प्रवृत्ति को दिखाना। इसका मतलब संत योहन ने 98 बार 98 बार इस विश्वास का क्रिया शब्द को, फिस्ट वेन शब्द को इस्तेमाल किया। अर्थात हमारे जीवन में विश्वास ऐसा मुंह से बोलने वाला केवल एक शब्द नहीं, हमारी प्रवृत्ति में दिखाना चाहिए। संत योहन अपने सुसमाचार में विश्वास को प्रवृत्ति वाला, कर्म वाला उस शब्द को इस्तेमाल करते हुए हमें सिखा रहा है। अभी हम लोग योहन के सुसमाचार को थोड़ा सा एक एक अध्याय से होते हुए जाना मैं चाहूँगा। जैसे इसका प्रस्तावना का मैंने अभी बोल करके दिया है। इसको लिखने का तरीका, इसको कियास्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कियास्टिक स्ट्रक्चर में इसकी रचना हुआ। सेंट्रल एक पॉइंट होता है, अर्थात वाक्य 12, बाकी सब ऊपर नीचे से जो शब्दों को जोड़ करके एक ही लक्ष्य है, वो वाक्य 12 की ओर, केंद्र उस सेंटर पॉइंट की ओर लेकर के जाना। वहाँ पर विश्वास करने वालों को ईश्वर का संतति बनने का अधिकार, इस प्रकार लोगों को मुक्ति मिलने का, उस अनंत जीवन मिलने का, इसकी ओर लेकर के जाने वाला
एक क्रिस्टोलॉजिकल हिम है करके इसे कहते हैं, आराधना गीत के रूप में इस्तेमाल करता था। उसी को यहाँ पर योहन का सुसमाचार में, योहन नहीं बाद में उसका एडिशन कर करके रखा, ये भी कहा जाता है। इसका मतलब इन 18 वचनों में, वाक्य 1 से लेकर के 18 तक जो वचनों में, इस कियास्टिक के स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है यीशु और पिता जो ईश्वर है उनमें क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए। उसको मैंने उदाहरण बोला वाक्य 1, 2, 3 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो आदि से ईश्वर के साथ था बोल करके अध्याय वाक्य 18 के अंदर, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, उनके गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया। इसका मतलब ईसा मसीह भी ईश्वर है, वो ईश्वर का शब्द है, वो प्रकट किया बोल करके। कहाँ की ओर लेकर के जाना है? वाक्य 12 की ओर लेकर के जाना है। इस प्रकार सबसे पहला पॉइंट है यीशु और पिता, उनका क्या रिलेशन है, वो दोनों ईश्वर है, ये बोल करके सिखा रहा है। इसके बाद वाक्य 4 को और 17 को अगर देखेंगे, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में लिखा हुआ मिलेगा। या ईसा मसीह का इस संसार के प्रति क्या रिलेशन है, किस प्रकार रिलेट करता है। ईसा मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। देखो, संसार के ज्योति बन करके, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार उस ज्योति को कभी बुझा नहीं सकता है बोल करके। और वाक्य 17 के अंदर संहिता मूसा नबी के द्वारा दिया है, लेकिन अनुग्रह और सत्य देखो ईसा मसीह के द्वारा ही वो अनुग्रह मिला। इस प्रकार जोड़ जोड़ करके दिया हुआ है। इसके बाद ईसा मसीह के विरुद्ध में कुछ बोलने वाले, ना स्वीकार करने वाले, इसके बाद ईसा मसीह को स्वीकार करने वाले कुछ पॉजिटिव लोग हैं। तो इस प्रकार पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स है। 5 में वाक्य 12 में जाकर के जितने लोग उनमें विश्वास करेगा उनको ईश्वर का पुत्र संतति बनने का अधिकार दिया, ये बोल करके इस कियास्टिक स्ट्रक्चर को यहाँ स्टॉप कर रहा है। इसका मतलब इसका मुख्य उद्देश्य, केंद्र पॉइंट वाक्य 12 में आकर के रुकना था। यहाँ पर ईश्वर का वचन के विषय में होलोगोस शब्द को या डाबर याहवे, डाबर हावे याहवे या होलोगोस, ईश्वर का वचन, ऐसा शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। और जीवन देने वाला, हमें मालूम है योहन का सुसमाचार 10:10 में भी ईसा मसीह इसलिए इस संसार में आया, जीवन दे, भरपूर जीवन देने के लिए ये आया। और वो प्रकाश और कृपा के विषय में कृपा हज़द उस शब्द को इस्तेमाल किया है। और जितने भी लोग विश्वास करेंगे वो सब मुक्ति प्राप्त करने के विषय में योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16-17 में भी ईश्वर ने संसार को इतना अधिक प्यार किया, क्यों? वाक्य 17 में जाकर जितने लोग ईसा मसीह में विश्वास करेंगे वो क्रिस्त का उस नाम के कारण विश्वास के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त करे, ये लक्ष्य है। देखो हर जगह पर हमें ऐसा ऐसा वचन पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी बुक ऑफ साइंस में थोड़ा हम प्रवेश करेंगे। अध्याय 1 वाक्य 19 से लेकर के अध्याय 12-50 तक है। तो अध्याय 1 का 19 से लेकर के जो लिखा हुआ बात थोड़ा सा मनन चिंतन आज के क्लास में करते हैं। सबसे पहले 19 से हम लोगों को योहन बपतिस्ता का उस साक्ष्य के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। योहन बपतिस्ता का साक्ष्य, कई लोग आकर के पूछ रहे तुम मसीह है क्या? तो यहां पर बार बार हमें मिलेगा योहन ये साक्ष्य देता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, और वो मेरे बाद जो आने वाला है जो मसीह है उसके जूते का फीता खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। और वो अपने को बता करके भी दे रहे मैं कौन हूं। वाक्य 23 में लिखा है, उसने उत्तर दिया मैं हूं जैसा कि नबी यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज,
प्रभु का मार्ग सीधा करो, अर्थात मैं उस मुक्तिदाता जो मेरे पीछे आने वाला है उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए मैं आया हूं। और ईश्वर की ओर से योहन को एक और बात है, कौन होगा वो मुक्तिदाता, उसके विषय में भी योहन बताता है। वाक्य 32 के अंदर बोलते हैं, योहन ने साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। देखो, कपोत के रूप में क्यों पवित्र आत्मा उतरा, इसका उत्तर है यहाँ योहन का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर मिलते हैं। मैं भी उन्हें नहीं जानता था कौन है मसीह, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए जो भेजा, अर्थात ईश्वर ने मुझसे कहा था, तुम जिस पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, अर्थात जो मसीह है। मेरे पीछे आने वाला, जिसका जूते का फीता खोलने भी मैं योग्य नहीं है बोल करके अपने को विनम्र कर रहा है, मैं वो मसीह नहीं है, मैं क्रिस्त नहीं है, ये बोल करके योहन का एक स्वभाव हम लोगों को योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 30 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर योहन के शिष्य लोग योहन से कहते हैं, देखो जिसको तुमने बपतिस्मा दिया आजकल वो बपतिस्मा दे रहा है, आजकल तुम्हारे पास कोई आ ही नहीं रहे, सब लोग उसके पास जा रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह वहां पर बपतिस्मा देता था। हाँ, ये भी हम लोग सीखने की जरूरत है। ईसा मसीह एक्चुअली बपतिस्मा नहीं देते। वाक्य अध्याय 4 वाक्य 1 को मैं पढ़ना चाहूंगा। फरीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा योहन की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। देखो, यहाँ अधिक योहन से ज्यादा बपतिस्मा दे रहा है, उनका भी बहुत ज्यादा शिष्य देते थे। उससे पहले अध्याय 3 का वाक्य 22 में हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बाद ईसा जान अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे, वे बपतिस्मा देते थे। देखो, यहां पर भी लिखा है बपतिस्मा देते थे। और फरीसी लोग भी बोल रहा है ईसा मसीह का इतना शिष्य बढ़ रहा है और योहन से ज्यादा शिष्य बन गया, और योहन जितने लोगों को बपतिस्मा देते उससे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा कौन दे रहे? ईसा मसीह दे रहे। अभी अध्याय 4 का आगे थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर क्या लिखा है? बपतिस्मा देते हैं, यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। ईसा मसीह नहीं बल्कि ईसा मसीह के शिष्य लोग बपतिस्मा देते थे। तो जहां कहीं भी यहां लिखा हुआ है ईसा मसीह बपतिस्मा देते थे, समझ लेना ईसा मसीह के शिष्य लोग ईसा मसीह के अधिकार के साथ वे लोग देते थे। दूसरी बात में यहाँ पर जो बोलने के लिए अध्याय 30 का वाक्य 30, ये देख करके योहन के शिष्य लोग योहन से कहने लगे, तुम जिसको बपतिस्मा दिया आजकल उनके पास सब लोग जा रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा है। ये सुन करके योहन के शिष्य लोगों को योहन ने क्या कहा? तुम लोग, वाक्य 28 से पढ़ लेता हूं। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधु वर की होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। अर्थात ईसा मसीह के पास शिष्य लोग बहुत बढ़ रहा है, ईसा मसीह के पास लोग जाकर के बपतिस्मा ले रहा है,
इस पर मैं आनंदित हूँ, क्योंकि वधु वर का है। अर्थात जिनको बपतिस्मा देकर अपना रहे, कलीसिया का सदस्य बन रहा है, शिष्य बना रहा है, वो उनका है, मेरा नहीं है। और मैं उनका सेवक बन करके, साथी बन करके उनके साथ रहता हूँ। ये सब देख करके मुझे इसमें आनंद होता है, और अब आनंद परिपूर्ण हो गया। इसके बाद वाक्य 30 का वचन बहुत ही सुंदर। यूहन्ना कहता है, यह उचित है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। वो कितना सुंदर जवाब यूहन्ना ने अपने शिष्यों को दिया। हम सबों का ये मनोभाव, अपने को विनम्र करने के लिए, अपने को क्रिस्त के समान बनाने के लिए इस स्वभाव की जरूरत है। यूहन्ना का ये स्वभाव, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। अन्य लोगों को मेरे सामने बढ़ने देना और मैं अपने को घटाऊं। वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं, वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। इस प्रकार, और उसी यूहन्ना ने ईसा मसीह को ये बोल करके इंट्रोडक्शन किया। वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। जो ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हरने वाला मेमना, ईश्वर का मेमना ये है, ये बोल करके वो साक्ष्य दिया। इसके बाद हम लोगों को ईसा मसीह के पहले शिष्यों के विषय में, वो भी कौन है? यूहन्ना के साथ जो उनके शिष्य खड़ा था, वो ईसा मसीह के पीछे पीछे जा रहा था। तो ईसा मुड़ करके उनसे पूछते हैं, क्या चाहते हो? तो उन्होंने पूछा, रब्बी आप कहाँ रहते हैं? तो ईसा मसीह ने बोला, आओ और देखो। इसका मतलब ईसा मसीह के साथ वो शिष्य लोग दोनों गए, उनके साथ रहे, और उनमें से एक का नाम पेतरुस का भाई अंद्रेस का करके लिखा है। अभी यहां से ईसा मसीह के शिष्य गणों का जो बुलावा के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जब ईसा मसीह से वार्तालाप किया, वहां पर लिखा हुआ है उस समय लगभग 4 बजे का समय था। देखो 4 बजे समय तक वहां पर लिख कर बता रहा है। और सबसे पहले उस अंद्रेस के विषय में, और अंद्रेस अपने भाई या पेतरुस को जाकर के कहते हैं, हम लोगों को मसीह मिला है। और दूसरे दिन फिलिप ने, अंद्रेस ने फिलिप से कहा, और फिलिप बेत्सैदा का है, पेतरुस और अंद्रेस का नगर का ही है। और फिलिप जब नथानियल से मिलता है, नथानियल को ये बातें बताता है, और नथानियल प्रभु ईसा मसीह की ओर रहता है। नथानियल ईसा मसीह में विश्वास करते हुए देखने के लिए आ रहा था। दूर से आते हुए देख करके प्रभु कहते हैं, एक सच्चा इस्राएली, देखो ये है सच्चा इस्राएली। वाक्य 47 में नथानियल पूछने लगे, आपको मेरे बारे में कैसे मालूम है? तब प्रभु कहते हैं, जब अंजीर के पेड़ के नीचे तुम बैठा हुआ था, मैंने तुम्हें देखा है। तब नथानियल स्वीकार करते हैं, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर ये स्वीकार करता हुआ हम लोगों को मिलता है। इसका पीछे का कुछ मतलब भी है। ये अंजीर का वृक्ष का मतलब राजाओं का पहला ग्रंथ दिया है 4 वाक्य 25, फर्स्ट किंग 4:25। वहां सब हम लोगों को, या सक्रियस के ग्रंथ में भी मिलेगा, 3 में भी। ये अंजीर का वृक्ष विजय का एक चिन्ह है, विजय का चिन्ह है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर एक ही वृक्ष का नाम लिखा हुआ है, वही अंजीर का वृक्ष है। अंजीर का वृक्ष का।
और इसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ में अंजीर का वृक्ष का पत्ता तोड़ करके आदम हेवा जब पाप किया, अपने लिए वस्त्र बनाया कर करके लिख रहा है। इसका मतलब पाप को ढकने के लिए प्रयत्न किया। तब प्रभु वो धूप में सूख जाएगा, इसलिए चमड़े का कपड़ा पहनाया। ये सब हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर पढ़ने के लिए मिला। और ईसा मसीह को योहन ने ईश्वर का मेमना बोल करके जो इंट्रोडक्शन करना, नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 53, हमें मालूम है वाक्य 6 से आगे पढ़ करके जाएंगे, वहां पर इस प्रकार का एक ईश्वर संबंधी मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है। वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ जो ईश्वर का मेमना, जो पास्का लैम्ब के रूप में दुनिया के पापों का प्रायश्चित करने वाला, जो योम किपुर में वध करने वाला वो मेमना, इसराइलियों का प्रायश्चित का दिन योम किपुर, लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उस मेमने के समान ईसा मसीह को जोड़ करके बताते हैं। आज के क्लास खत्म करते करते बुक ऑफ साइंस है, इनमें से कौन सा साइन है उसको थोड़ा सा बोल करके आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। 7 साइन है, चिन्ह है करके बोला बुक ऑफ साइंस के अंदर। अध्याय 1 वाक्य 19 से अध्याय 12 का आखिरी तक बुक ऑफ साइंस कहते हैं। इस बुक ऑफ साइन के अंदर 7 साइंस देखने के लिए मिलना है, चिन्ह। सबसे पहला अध्याय 2 के अंदर काना में पानी को अंगूरी में बदलता हुआ, और अध्याय 4 के अंदर जिस प्रकार जो अधिकारी का पुत्र का जो चंगाई होना वो दूसरा। तीसरा में अध्याय 5 में 38 वर्षों से जो कुंड के पास पड़ा हुआ अर्धांग रोगी का चंगाई। चौथा में अध्याय 6 के अंदर वाक्य 1 से लेकर के 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों का भीड़ को खिलाना, वो चिन्ह। इसके बाद उसी अध्याय के अंदर ईसा मसीह पानी के ऊपर चलता हुआ, वो 5वां चिन्ह के रूप में प्रभु ईसा मसीह अपने शरीर अपनी इच्छा के अनुसार तभी वो उसके ऊपर चल सकता है, वो चिन्ह। 6वां चिन्ह के रूप में जन्मांत के विषय में अध्याय 9 में लिखा हुआ वो है। इसके बाद 7वां हमें मालूम है अध्याय 11 में लाजर मर गया था, 4थे दिन में ईसा मसीह आकर के उन्हें कब्र से बाहर जीवित निकाला। ये 7 चिन्ह इन अध्यायों में, अध्याय 1 19 से 12 50 तक का उन वचनों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो आगे इसके विषय में और हम लोग देखेंगे। आज अध्याय 1 को हम लोग समाप्त करने का प्रयत्न किया, और अध्याय 2 का काना के विवाह से लेकर के अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन को समझने के लिए, सीखने के बाद उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, जैसे आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, इस योहन ने अपने सुसमाचार में विश्वास करना, इस प्रकार विश्वास के द्वारा हमें जीवन की ओर जाना है। वो विश्वास एक प्रवृत्ति है। ये वचन हमारे जीवन में प्रवृत्ति करने का, उसके अनुसार जीने का, जीवन में बदलाव लाने का कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।